Hello all of you, good evening. So today I will solve the probability questions. पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. ओके, आज भी हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये एक क्वेश्चन है पेडिग्री का, प्रोबेबिलिटी का है. इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है किसी जनरेशन के एक ऑफ स्प्रिंग्स का. ओके, जो CSIR नेट दिसंबर 2018 में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. ओके, तो पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेते हैं. द पेडिग्री बिलो रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी पेडिग्री का, तो उस पेडिग्री का सबसे पहले हम इनहेरिटेंस पता करते हैं. मीन्स कि उस पेडिग्री का ट्रेट कैसा है. ओके, और कभी कभी क्वेश्चंस में ऑलरेडी वो ट्रेट दे दिया होता है. ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें भी इस क्वेश्चन में ये बात बता दिया है कि इस पेडिग्री का ट्रेट कैसा है. ओके, मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ओके, आगे हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल 6 इज ए हेट्रोजाइगोट. ओके, इसमें कह ये रहा है कि ये एक पेडिग्री है. इस पेडिग्री का ट्रेट जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ओके, और ये पूछ रहा है कि जो 6 नंबर का जो मेंबर है ये हेट्रोजाइगोट है. ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. तो इसमें अपने पेरेंट्स से कितनी चांसेज होगी किसी भी ट्रेट के आने की. ओके, मीन्स कि जो 6th नंबर का जो मेंबर है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी ट्रेट की. ओके, तो सबसे पहले हमें ये मालूम चल गया कि इसका ट्रेट कैसा है. तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये पेडिग्री. ओके, अब हम इसको ऑटोसोमल है तो हम इसको कैपिटल ए या स्मॉल ए के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो यहाँ हमने इस पेडिग्री को रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल ए और स्मॉल ए के थ्रू. ओके, तो हमने सिर्फ उसी सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है जिनकी फैमिली हिस्ट्री या मीन्स कि जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें. ओके, सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना इसमें मस्ट नहीं है. उन्हीं मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना मस्ट है जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जिनके ऑफ स्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी पता करनी है. ओके, तो इसमें 6 नंबर का जो मेंबर है इसमें अपने पेरेंट्स से कितनी चांसेज है किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर के आने की, उसे हम सॉल्व करते हैं. ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी हम पता करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मेंबर है इसके पेरेंट्स 4 नंबर थे और 5th नंबर है. ओके, उसके बाद ये 4 नंबर वाला जो मेंबर है इसके पेरेंट्स को हम देखेंगे. तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो मेंबर्स हैं ये 4th वाले के पेरेंट्स हैं. ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड को आपस में क्रॉस करा के ये 4th नंबर की प्रोबेबिलिटी को हम निकाल लेंगे. ओके, मीन्स कि 4th नंबर में उनके पेरेंट्स से कितनी चांसेज होगी किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर के आने की. ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में हम क्रॉस करा के एक बार देख लेते हैं. ओके, तो इसमें भी 4 तरह के ऑफ स्प्रिंग्स हैं, 4 तरह की प्रोजनी आई. इन दोनों को आपस में क्रॉस कराए तो. ओके, फर्स्ट और सेकेंड मेंबर्स को. ओके,
ये फोर्थ वाले के पेरेंट्स हैं। तो अब देखें कि जो फोर्थ नंबर का जो मेंबर है उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें किस प्रोजनी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो ये पूछ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, मीन्स कि हेट्रोजाइगस वाले जो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले जो प्रोजनी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ओके, कि उनमें किसी भी ट्रेट या डिजीज के आने की कितनी % चांसेज होगी। ओके, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये बात किया था कि जब भी नॉर्मल किसी ऑफ स्प्रिंग्स में प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उसमें इस अफेक्टेड पर्सन को ऐड नहीं करेंगे। ओके, मीन्स कि पूछ क्या रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो ये कितने नंबर्स हैं इनके, तो 2 नंबर्स हैं। ओके, मीन्स 2, और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं ये तो 4 हैं। ओके, लेकिन हम ये स्मॉल ए मीन्स के अफेक्टेड प्रोजनी को ऐड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें नॉर्मल वाले में हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ओके, तो टोटल नंबर सिर्फ 3 ही काउंट करेंगे। ओके, यानी कि जो फोर्थ नंबर का मेंबर है उसमें प्रोबेबिलिटी आने की 2/3 चांसेज है अपने पेरेंट्स से। ओके, मीन्स ट्रेट आने की जो चांसेज है 2/3 है। ओके, उसके बाद अब फिफ्थ नंबर वाले को भी हम देखते हैं कि इनके अपने पेरेंट्स से कितने % चांसेज है किसी भी ट्रेट के आने की। तो फिफ्थ नंबर वाले में हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1 मान लेंगे। ओके, हम 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि जो फिफ्थ नंबर के जो मेंबर है ना इसकी फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ओके, जिस भी मेंबर्स का फैमिली हिस्ट्री मेंशन नहीं किया रहेगा तो उसमें अपने पेरेंट्स से किसी भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 मानेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने 1 माना। ओके, उसके बाद हम 1 मानेंगे। ओके, मीन्स कि ओवरऑल हमने ये देखा कि जिस भी मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में तो उसके उसके फादर और मदर को देखिए कि उन दोनों के फादर और मदर से उनमें किसी भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो हमने ये निकाल लिया कि इन दोनों में प्रोबेबिलिटी आने मीन्स किसी भी ट्रेट के आने की चांसेस कितनी है। ओके, अब 6th नंबर में इन दोनों को भी आपस में हम क्रॉस करा के देख सकते हैं कि इस 6th नंबर में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें किसी भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 6th नंबर में सिंबल्स को मेंशन कर दिया है कि ये एक डॉटर है। ओके, जब ये सिंबल मेंशन नहीं किया होता तब इन दोनों में क्रॉस करा के हम प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे ऐड करते। ओके, तो अब क्या करेंगे कि जो फोर्थ मेंबर्स में जो प्रोबेबिलिटी आई है और फिफ्थ नंबर में जो प्रोबेबिलिटी आई है इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मीन्स कि 2/3 आएगा। ओके, मीन्स कि जो 6th नंबर का जो मेंबर है उसमें किसी भी ट्रेट आने की जो चांसेज है वो 2/3 है। ओके, अगर ऑप्शन में 2/3 दिया है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में 2/3 दिया है या नहीं। तो ऑप्शन में दिया है 2/3, या मीन्स कि जो सी ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसी तरह आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी पेडिग्री का ही है। कभी कभी CSIR कुछ इस टाइप्स के भी क्वेश्चन को पूछ लेता है। ओके, CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, मीन्स CSIR में ये C सेक्शन का ये क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या है कि इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ट्रेड भी पूछा है। इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि इस पेडिग्री का जो ट्रेड है वो कैसा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ट्रेड। मीन्स कि ये
पेडिग्री दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम इस पेडिग्री का ट्रेट पता करेंगे कि इसका ट्रेट कैसा है। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, क्या है, इसको पहले हम पता करेंगे। ओके, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक्स लिंक्ड मान लेंगे, भले ये बाद में एक्स लिंक्ड होगा या नहीं होगा, सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड मान लेंगे। ओके, तो इसे हम एक्स लिंक्ड मान लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ओके, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। तो रिसेसिव डोमिनेंट केस में क्या है कि किसी भी जनरेशन में जो ट्रेट है मीन्स जो डिजीज है वो स्किप नहीं होनी चाहिए। ओके, और रिसेसिव में क्या है कि अगर रिसेसिव केस है तो वो किसी ना किसी जनरेशन में ऑब्वियसली वो ट्रेट जो है स्किप हुआ होगा। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ अफेक्टेड पर्सन है और एक यहाँ है, सेकेंड जनरेशन में भी एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में एक ही मेंबर है, एक ही ऑफस्प्रिंग है, तो इसमें ट्रेट जो है स्किप हो गया है। ओके, मीन्स कि ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि ये रिसेसिव केस है। ओके, ये रिसेसिव केस है। ओके, मीन्स कि जो डोमिनेंट जो ऑप्शन में दिया है वो कट हो जाएंगे। वैसे इसमें डोमिनेंट दिया ही नहीं है, चारों जो ऑप्शन है इसमें डोमिनेंट नहीं दिया है, सभी का सभी रिसेसिव ही दिया है। ओके, तो ये रिसेसिव केस है। ओके, तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो इसमें रिसेसिव डोमिनेंट भी पता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी चारों ऑप्शन में रिसेसिव ही दिया था, तो ऑब्वियसली ये रिसेसिव ही होगा। ओके, खैर वैसे हम एक बार खुद भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा क्लियर होता है। ओके, अब हम इसमें एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू इसे हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ओके, इसमें हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू। तो अगर ये रिसेसिव केस है तो ये इसमें जो फीमेल है वो कैरियर हो सकती है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो एक्स एक्स और एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो सही गया है या नहीं। ओके, तो इसमें ये एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है। ओके, तो इसमें सेकेंड जनरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ से एक y गया होगा। ओके, और यहाँ से एक x गया होगा, तो यहाँ पे एक इफेक्टेड x गया है, मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये फीमेल कैरियर है, कैरियर हो सकती है क्योंकि ये रिसेसिव केस है। ओके, तो अभी तक तो कम्बिनेशन सही है। ओके, यहाँ से मान लेते हैं कि ये नॉर्मल एक x गया है और एक y गया है। ओके, ये भी कम्बिनेशन सही है। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ एक मेल अफेक्टेड है, मेल का जो एक्स है अफेक्टेड है, मीन्स कि मान लीजिए कि ये भी फीमेल कैरियर है। ओके, और एक यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है, तभी ये सिंबल जो है अनअफेक्टेड दिखाया गया है। ओके, अभी इन दोनों में देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन सही गया है या नहीं। ओके, तो इसमें जो है यहाँ से एक मान लीजिए ये अफेक्टेड एक्स गया है, यहाँ से वाई। ओके, और यहाँ पे
होमोजाइगस कंडीशन इसलिए हमने दिखाया है एक्स का, क्योंकि रिसेसिव केस में जब होमोजाइगस एलील्स होंगे तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक अफेक्टेड फीमेल को दिखाया है, मीन्स कि होमोजाइगस मीन्स कि दोनों एक्स जो है वो अफेक्टेड है। ओके, तो यहाँ से तो इस मेल में तो बिल्कुल सही गया है, लेकिन यहाँ से एक मान लीजिए कि एक एक्स गया है और एक यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है। ओके, मीन्स कि ये जो फीमेल है वो कैरियर हो सकती है। ओके, इसीलिए अनअफेक्टेड दिखाया है। लेकिन यहाँ जो है तो यहाँ से एक अफेक्टेड एक्स आया होगा और एक यहाँ से वाई। ओके, जब अफेक्टेड एक्स आया होगा तो ये जो मेल है इसे भी अफेक्टेड होना चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल दिखाया है, मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। ओके, ये हमने ये डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। ओके, तो इसमें हम ऑप्शन को कट भी कर सकते हैं, जहाँ एक्स लिंक दिया है वो दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। ओके, मीन्स ए और बी ऑप्शन कट हो गए। ओके, तो हमने ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस दिखा लिया। ओके, मीन्स कि इस पेडिग्री का हमने ट्रेट पता कर लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब हम इसे कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है कैपिटल ए और स्मॉल ए के थ्रू। ओके, तो अब हम पता करते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें एक बार क्वेश्चन को फिर से हम रीड करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द पॉसिबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर इज जनरेशन थर्ड विल शो द ट्रेट। मीन्स इसमें पूछ ये रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। ओके, और ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन की जो डॉटर है इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अपने पेरेंट्स से किसी भी ट्रेट के आने की। ओके, तो इसके पेरेंट्स ये दोनों हैं और इसके पेरेंट्स ये दोनों हैं। ओके, और इसके पेरेंट्स ये दोनों हैं। तो सभी पेरेंट्स के बीच हम क्रॉस करा के देख लें कि किसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों में हम क्रॉस कराते हैं। ओके, तो इसमें 4 तरह के ऑफ स्प्रिंग्स हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कि इसके किस ऑफ स्प्रिंग्स की ये बात कर रहा है। ओके, तो इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए मीन्स कि जो हेट्रोजाइगस वाले एलील्स हैं, मीन्स कि जो हेट्रोजाइगस वाले प्रोजनी हैं उनकी बात कर रहा है ये। ओके, तो इसमें टोटल ये जो हेट्रोजाइगस वाले प्रोजनी कितने हैं, 1 और 2, 2 हैं। ओके, और टोटल प्रोजनी तो 4 हैं, लेकिन हमने बात किया था कि जब अनअफेक्टेड प्रोजनी में प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उसमें जो अफेक्टेड प्रोजनी है उनको ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो अफेक्टेड प्रोजनी भी 2 हैं। ओके, तो इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, तो मीन्स कि टोटल प्रोजनी भी कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, मीन्स कि 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो सेकेंड जनरेशन में जो फीमेल है इसमें जो प्रोबेबिलिटी आई है इनके पेरेंट्स है वो 1% चांसेस है किसी भी ट्रेट के आने की। ओके, तो अब हम इस पेरेंट्स के बीच क्रॉस करा के देख लेते हैं। ओके, कि इनमें प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांसेस है। ओके, तो इन दोनों पेरेंट्स का भी एलील्स सेम है, ऐसा ही है। ओके, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये दोनों पेरेंट्स की तरह सेम है। ओके, तो इसमें जो किस प्रोजनी की पूछ रहा है, तो इसमें स्मॉल ए का पूछ रहा है। ओके, तो स्मॉल ए 2 ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं। ओके, यानी कि 2, और टोटल प्रोजनी कितने हैं,
तो 4 हैं। ओके, तो 2/4 है। ओके, मीन्स कि 1/2। ओके, तो जो इस प्रोजनी में किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर के आने की जो चांसेज है इनके पेरेंट्स से, वो 1/2 चांसेज है, 1/2। ओके, तो इस प्रोजनी में किसी भी ट्रेट के आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1 आई। ओके, कैसे आई हमने देखा। और इस प्रोजनी में किसी भी ट्रेट के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ओके, तो अब इस प्रोजनी में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इन दोनों पेरेंट्स के बीच भी हम क्रॉस करा के देख सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल्स को मेंशन कर दिया है। अगर सिंबल मेंशन नहीं होता तब ये आपस में क्रॉस करा के इनकी भी प्रोबेबिलिटी को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जब अगर सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो नहीं करेंगे हम ऐड। ओके, तो कुछ जहाँ सिंबल रिप्रेजेंट नहीं किया है कुछ उस तरह के भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये 1/2 में इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मीन्स कि 1/2 ही आएगा। ओके, तो ये जो इस डाटर में किसी भी ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी इनके पेरेंट्स है 1/2 है। ओके, तो अगर ऑप्शन में ऑटोसोमल रिसेसिव और प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। मीन्स कि इसमें भी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कुछ इसी तरह के सभी क्वेश्चंस को आप डिस्कस करते रहिए, मीन्स प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ताकि जब आप CSIR में बैठें, CSIR के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो। ओके, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।